शुरू करेंगे कंटिन्यूटी। फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी पढ़ने के पहले हम आप लोगों को लिमिट पढ़ाए हैं। लिमिट के बारे में लिमिट आपने पढ़ा है। यहाँ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कंटिन्यूटी है क्या। इसके शब्द से ही निकल रहा है कंटिन्यूटी। यानी जैसे कि एक मैं बहुत छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आपके घर में लाइट लगा हुआ है, बिजली है। यदि बिजली का तार कहीं नहीं कटता है, यानी वह जुड़ा हुआ है, तो आपके घर में लाइट आएगा। यानी लाइट जब आपके घर में आएगा तो यदि सब या टोटल कहीं नहीं कटा हुआ है तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी। लेकिन कहीं वह कट गया, डिस्कनेक्ट जिसको कहा जाता है, कट गया, तो जिसको कट गया, जहां पर वह कट गया, तो कट गया तो लाइट आना बंद हो जाएगा, नहीं आएगा, उधर का उधर लाइट रह जाएगा, नहीं है लाइट आएगा। तो जब नहीं आएगा तो उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। यानी कहीं पर जहां ब्रेक लग जाता है वह डिसकंटिन्यूअस होता है, और जहां पर ब्रेक नहीं लगता है वहां पर कंटिन्यूअस होता है। जैसे आप जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, एक यहाँ पर एक उदाहरण से आप यही समझेंगे कि जैसे कि हमने एक बिना यहाँ पर एक हमने आलेख खींचा, कर्व खींचा। यहाँ मैंने जब यह कर्व खींचा तो कर्व खींचते वक्त में कहीं भी मैंने पेन को नहीं उठाया। यानी बिना पेन उठाए हुए यहाँ से खींचा और यहाँ तक बिना पेन उठाए हुए हमने यह कर्व खींचा है, तो इसको हम कहते हैं यह कंटिन्यूअस है। यानी बिना पेन, किसी भी कागज पर बिना पेन उठाए हुए यदि हम ग्राफ खींचते हैं, कर्व खींचते हैं, तो उसको कहते हैं कि वह कंटिन्यूअस है। लेकिन जहां पर पेन उठ जाता है, जब वह पेन उठ जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस, हम इसको कहेंगे कंटिन्यूअस। यह हमारा कंटिन्यूअस है, यानी संतत है। अब और देखेंगे हम यहां पर, जैसे कि किसी भी बिंदु पर हमको, जैसे एक कर्व है, यह कर्व है, मान लीजिए कि ऐसा एक कर्व है, और यहां ऐसे देखिएगा, यहां से जा रहे हैं और फिर यहां, और यह हमारा पॉइंट है ये पॉइंट पर चेक करना है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट। इधर से जाते हैं तो लेफ्ट, और इधर से आते हैं तो राइट। तो यह हमारा लेफ्ट हुआ और यह राइट हुआ, इस पर यह बिंदु है। तो इसको भी हम कहेंगे कि लेफ्ट, राइट और पॉइंट कंटिन्यूअस होने का रूल्स होता है। हमने कंटिन्यूअस के बताया एक डिफिनीशन कि यदि हम बिना पेन उठाए हुए हम आलेख खींच सकते हैं, कर्व खींच सकते हैं, उसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं। लेकिन जहां पेन उड़ जाता है उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। हमने बताया डिसकंटिन्यूटी। लेकिन यहां पर देखिएगा, किसी पॉइंट पर चेक करना है, तो इधर से मेरा लेफ्ट है और इधर से मेरा राइट है। तो लेफ्ट मतलब यहां ए हम कह दिए ए माइनस, और इधर ए प्लस, और इस पॉइंट पर तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और दिया गया फंक्शन। लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और दिया गया फंक्शन। हम उसको लेफ्ट को ऐसे भी कह सकते हैं LHL लिमिट हम उसको x टेंस टू a माइनस कहते हैं, फंक्शन ऑफ x। और राइट को RH लिमिट, तो इसको कहते हैं x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x। इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं LHL लिमिट बराबर x टेंस टू a माइनस 0 फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पर जब यहाँ पर हम इसको लिमिट को रखते हैं तो एफ ए भी हो जाता है, यहाँ भी हम लिमिट को रखते हैं तो एफ ए भी हो जाता है। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और आर एच लिमिट को भी हम लिखते हैं
तो x प्लस ए प्लस जीरो भी कहते हैं और यही इसका है। तो हमने कहा कि लेफ्ट इधर से जाएंगे लेफ्ट में और इधर से आएंगे राइट में और इस पॉइंट पर, यानी लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट जो है इस पॉइंट के इधर है तो निगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट यदि तीनों आपस में इक्वल होता है तो हम कहेंगे कि इट इज कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस है। तो क्या यह कंटिन्यूअस है? तो हम कह देंगे कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। इसको हम बोलेंगे कि यह कंटिन्यूअस है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिया गया फंक्शन, ये तीनों आपस में, दिया गया पॉइंट पर जो फंक्शन है ये तीनों आपस में बराबर हो है, तो उसको हम कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। यानी यहाँ से देखिएगा तो यह हमारा माइनस है और इधर से जब आएंगे तो यह प्लस होता है। तो लेफ्ट से चलेंगे, हम लेफ्ट से गए, फिर राइट से आए और इस पॉइंट पर जो ये पॉइंट है ये तीनों, यहाँ से कहने का मतलब कि यहाँ पर एफ एक्स का मान, जो एफ एक्स मतलब कौन चीज, एफ एक्स का जो वैल्यू निकला यानी वाई का जो वैल्यू निकला, तो लेफ्ट के लिए भी हमारा वही निकला, राइट के लिए भी मेरा वही निकला, एफ ए निकला और उस पॉइंट के लिए भी वही निकला। तो हम उस परिस्थिति में कहते हैं कि यह हमारा जो है इसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, यह कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए यह कर्व है, यहाँ पर होल है, फिर इसको हम यहाँ ले लिए ए, फिर इसको हम आगे ले जाते हैं और ये भी होल है। तो हम इसको कहेंगे कि यह कंटिन्यूअस नहीं है। क्योंकि कंटिन्यूअस इसलिए नहीं है, इसी पर हम ऐसे भी इसको थोड़ा से दिखा देते हैं, ऐसे आया और ऐसे आया, तो इसको हम कहेंगे यह कंटिन्यूअस नहीं है। इसलिए कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पर होल है, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि एफ ए का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और दिया गया यह फंक्शन जो है ये तीनों जो है आपस में बराबर नहीं है, वहाँ डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि वहाँ जो तीनों जो है वहाँ पर होल है वह आपस में बराबर नहीं है। यदि यहाँ पर ऐसे नहीं तो इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर यहाँ है, इसका एफेक्स ही हुआ और आगे चले जाएंगे, यहाँ पर भी इसका भी आगे, यहाँ पर आगे, यहाँ ये भी हो गया। तो हम इसका एफेक्स देखिएगा, तो पॉइंट यहाँ पर ए पर यदि चलते हैं, ए पर, तो यहाँ पर इसका एफ ए अलग, वाई का वैल्यू अलग है यहाँ, और इसका भी वाई का वैल्यू अलग है और ये भी अलग है। अतः इसको हम कहेंगे कि यह डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, यह डिसकंटिन्यूअस है, वह डिसकंटिन्यूअस है। ये भी जो है हमारा यह डिसकंटिन्यूअस है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको भी हम कहेंगे कि यह डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको भी लिख दिए डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ तक हमने दिखाया और एक हम तरीका दिखाते हैं, इसके ग्राफ में आगे इसको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लिमिट जो है देखिएगा, लिमिट यहाँ आपका एक और तरीका है यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ इसी बात को, जैसे यहाँ पर लिमिट है और यहाँ से चलते हैं हम, लेफ्ट में होल है और यहाँ पर, और फिर इसको हम आगे ले चले यहाँ पर, तो इसका एफेक्स यह है और यहाँ से यह। तो यहाँ पर देखिएगा इसका लेफ्ट हुआ, ए है तो यह लेफ्ट हुआ, इधर से राइट हुआ, तो लेफ्ट और राइट, और यह जो है तो यह एफेक्स का मान अलग अलग है। यानी कहने का मतलब कि जहाँ भी आपको होल दिखाई देगा, यानी होल का मतलब है कि वो डिस्कनेक्ट है, तो डिस्कनेक्ट है, तो इस भी परिस्थिति में आप कहेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि यह लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट तो बराबर है, लेकिन यह एफेक्ट जो है एफ ए है, जो दिया गया फंक्शन है, यह एफेक्स का वैल्यू एफेक्स का वैल्यू माने कंची वाई का वैल्यू नहीं है। यानी इसका और इसका मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, एफ ऑफ ए ही मान लीजिए है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग है, एफ ऑफ बी कुछ भी मान लीजिए, तो ये दोनों बराबर नहीं है। यह तो लेफ्ट और राइट बराबर है मगर यह बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। यानी कंटिन्यूअस होने के लिए कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है जबकि उसका लेफ्ट लिमिट, उसका राइट लिमिट
और गिवन फंक्शन और दिया गया फंक्शन यदि तीनों आपस में बराबर है, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और दिया गया फंक्शन यदि तीनों आपस में बराबर है, तब हम कहेंगे कि यह जो है कंटिन्यूअस है। यदि तीनों बराबर नहीं है तो हम उसको कहेंगे, यानी लेफ्ट मतलब यहाँ इसको माइनस में, राइट मतलब प्लस में, हम इसको ऐसे भी कंटिन्यूअस के लिए इसी चीज़ को हम ऐसे भी दर्शा सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। यह यहाँ पर आया, यहाँ से यह आया कर्व है एक, और यहाँ से ए है, तो यह मेरा ए है, तो इधर लेफ्ट से चलेंगे तो माइनस और राइट से आएंगे तो प्लस, तो यह लेफ्ट के लिए हुआ और यह राइट के लिए हुआ। तो लेफ्ट और राइट और यह फंक्शन तीनों इक्वल देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेफ्ट का भी वैल्यू, एफ ए का वैल्यू वही है, एफ ए यहाँ पर मैंने लिखा, इसी बात को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि यह लेफ्ट हुआ और यह हमारा राइट हुआ। तो यहाँ जो लेफ्ट और राइट को हम देख रहे हैं, लेफ्ट मतलब कौन सी, एक्स जो है लेस देन ए से छोटा, और यहाँ जो है एक्स जो है ग्रेटर देन ए से, एक्स जो है ए से क्या है, ग्रेटर देन है। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देखिएगा ए लेस देन एक्स और एक्स जो है ग्रेटर देन, तो यहाँ पर लेस देन का मतलब निगेटिव और ग्रेटर देन के मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर आप इसको तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और दिया गया फंक्शन जो है ये तीनों ही आपस में बराबर है, तो हम इसको कहेंगे कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। यह कंटिन्यूअस का मैंने थ्योरी दिया। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कंटिन्यूअस के लिए एक यहाँ अब और चीज़ देखना जरूरी है। कंटिन्यूअस में कब होता है कंटिन्यूअस, एट कोई भी फंक्शन, यदि कोई भी फंक्शन यदि कोई फलन x बराबर a पर संतत होता है, ठीक है। यदि कोई फलन x बराबर a पर संतत होता है, कब संतत होता है, तो यहाँ पर LH लिमिट, यहाँ लिख दी LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x बराबर RH लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x बराबर एफ ए। ये तीनों का तीनों इक्वल हो तो हम कहेंगे कि यह कंटिन्यूअस है। यदि नहीं इक्वल है, कोई भी दो इक्वल हो तीसरा ना हो, तो वह डिसकंटिन्यूअस है। यानी कंटिन्यूअस होने के लिए कंटिन्यूअस का डिफिनीशन जो है यही बात है। और लिमिट में आप जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ x है, तो हम यहाँ पर x ए कर देते हैं या लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो यह कंटिन्यूअस के लिए मैंने कंटिन्यूअस का जो बारे में जिक्र मैंने किया, वह कंटिन्यूअस में यही बात किया यदि कोई फलन x बराबर a पर संतत होता है, कब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिया गया फंक्शन ये तीनों का तीनों आपस में बराबर हो, अब उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस उसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमेशा यह स्ट्रेट लाइन पर देखिएगा कि जब भी यहाँ पर चेक करना है x बराबर 0 पर, तो इधर से हमारा लेफ्ट होगा x बराबर 0 पर और इधर से हमारा राइट होगा। तो लेफ्ट के लिए प्लस, लेफ्ट के लिए यहाँ पर माइनस और राइट के लिए प्लस। तो लेफ्ट, राइट और फंक्शन ये तीनों इक्वल हो तो हम इसको कहेंगे कि यह कंटिन्यूअस है। यानी जब भी लेफ्ट का एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे तो छोटे वालों को, यानी हमारा यह लेफ्ट का वैल्यू है और यह हमारा राइट का वैल्यू है और यह हमारा एफ ए का वैल्यू है, यह हमारा एफ ए का वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। यानी कहने का मतलब है कि एक्स छोटा है 0 से, x बड़ा है 0 से और x बराबर है 0 से, ये तीनों कंडीशन का पालन करता है तो हम उसमें कहते हैं कि यह कंटिन्यूअस है। जैसे कि एक हम यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से हम इसको बताते हैं। यहाँ देखिएगा, जैसे दिया गया है कि यहाँ पर एफ एक्स बराबर मॉड x, तो यह x माइनस में होगा x 0 से छोटा हो, प्लस में होगा जब x 0 से बड़ा हो और 0 होगा जब x बराबर 0 हो।
यानी कहने का मतलब कि इसको ग्राफ की लाइन पर भी हम लोग देखें तो यह हमारा 0 है, तो यह हमारा लेफ्ट आया 0 पर चेक करना है, और ये हमारा राइट आया, तो लेफ्ट से राइट से और इस पॉइंट पर, तो x बराबर यह y बराबर एफ एक्स का है, यानी y बराबर एफ एक्स होता है, आप जानते हैं। तो y बराबर माइनस एक्स का है या y बराबर x का है, तो यह हमारा लेफ्ट हुआ और यह राइट हुआ, और यह हमारा x बराबर 0। तो x बराबर 0 तो ओरिजिन पॉइंट ही होगा, तो इसको हम कहेंगे, इसको कह देंगे कि यह कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस है। यानी कहने का मतलब है कि इसको उस मेथड से निकालना चाहते हैं तो LHS बराबर लिमिट x टेंस टू एट पॉइंट कितना पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर, तो 0 माइनस फंक्शन ऑफ x बराबर, तो यह हो गया लिमिट x टेंस टू 0। अब लेफ्ट के लिए हमारा क्या था, तो लेफ्ट हमारा इधर है, राइट मेरा इधर है, तो ये लेफ्ट के लिए दिया हुआ है कैंसी माइनस एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू ए भी है, एफ एक्स का वैल्यू ए भी है, एफ एक्स का वैल्यू ए भी है, ये तीनों ही एफ एक्स का वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेफ्ट जब भी माइनस होगा तो हम लेफ्ट वाले एफ एक्स का वैल्यू को रखेंगे, जब भी प्लस होगा तो हम राइट वाले एफ एक्स के वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट के लिए माइनस यानी माइनस एक्स हुआ, तो इसमें हम जब 0 का प्रयोग करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। अब RH लिमिट में यहाँ देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 0, तो राइट के लिए यह होगा x हम प्रयोग करेंगे तो 0 होगा। और जब x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है तो इसका वैल्यू 0 है, यानी तीनों आपस में बराबर है, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस। आप ऐसे भी बना सकते हैं या ग्राफ के द्वारा भी इसको बना सकते हैं, यह कंटीन्यूअस है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ सवालें यहाँ है हम लोगों का, जिससे कि यहाँ पर कंटीन्यूअस के लिए, कंटीन्यूअस में हम लोग को सवाल है, यहाँ थोड़ा से अब ध्यान देंगे कंटीन्यूअस में, जिससे एफ एक्स बराबर है, एफ एक्स बराबर है x प्लस 2 जब x डज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर यहाँ लिखता है कि x बराबर, यहाँ लिखता है कि 4, तो x बराबर 2 पर जांचे, हमें जांचना है x बराबर 2 पर। सबसे पहले एक बात जानिएगा, कहीं पर देता है कि x डज नॉट इक्वल टू 2, इसका मीनिंग हुआ कि x जो है 2 से छोटा भी है और x 2 से बड़ा भी है। x 2 के बराबर नहीं है तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी x बराबर नहीं है 0 के, इसका मतलब हुआ कि x लेस देन भी और x ग्रेटर देन भी, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यह हमें एफ एक्स का मान में यहाँ दिया है। आप यहाँ देखेंगे यह x बराबर, तो इससे छोटा लेस देन, इससे बड़ा ग्रेटर देन, तो 2 से छोटा लेस देन, 2 से बड़ा ग्रेटर देन, और x बराबर 2 तीनों है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लेफ्ट के लिए, छोटा के लिए एफ एक्स का मान वही होगा, x प्लस 2 होगा, बड़ा के लिए भी एफ एक्स का मान वही होगा, x प्लस 2 होगा, और बराबर के लिए खुद मेरा दे दिया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सवाल x इक्वल टू 2, यानी बराबर के लिए मेरा खुद दे दिया है, कितना दे दिया है 4, तो लेफ्ट मेरा निकल गया, राइट भी निकाल लेंगे और इक्वल भी निकाल लेंगे, तीनों आपस में बराबर आता है, तो इट इज़ कंटीन्यूअस होगा। जैसे आप इसको रखेंगे यहाँ पर 2 तो 2 2 4 हो जाएगा, यह 2 रखेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 है, तीनों आपस में बराबर है, तो हम इसको कहेंगे यह कंटीन्यूअस है। हम चेक करेंगे कैसे, एट पॉइंट x बराबर 2 पर, तो यहाँ पर देखेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस या x टेंस टू 0 2 माइनस 0 भी लिख सकते हैं। तो माइनस का मतलब यहाँ क्या हुआ, माइनस का मतलब लेफ्ट वाले में माइनस होता है, तब छोटे वाले x का वैल्यू छोटे वाले में, तो छोटे वाले के लिए भी दोनों जब ऐसा है तो ऐसा जब आएगा तो लेफ्ट के लिए भी एफ एक्स का वैल्यू वही होगा, राइट के लिए भी एफ एक्स का वैल्यू वही होगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया एफ एक्स है। अब यहाँ देखेंगे लिमिट x टेंस टू 2
अब यहाँ छोटे के लिए कितना रखेंगे, तो छोटे के लिए हमारा x + 2 है, हम लिमिट का प्रयोग करेंगे 2 + 2 यानी 4 हो गया। फिर हम RHS को जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 2। हम इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, सिमिलरली भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट के लिए भी राइट के लिए भी f(x) का मान वही होगा। तो x + 2 जब हम लिमिट करते 2 + 2 यानी 4 हुआ, और खुद f(x) बराबर जब x बराबर जब मेरा 2 है तो उसका वैल्यू दिया है 4, यानी तीनों आपस में बराबर है। तो लिख देंगे फंक्शन ऑफ x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। और यही बराबर नहीं होता तो हम कह देते हैं कि संतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यही बात है हमारा, यानी कंटिन्यूटी में यही देखना है, लेफ्ट निकालना है, राइट निकालना है और वह फंक्शन निकालना है। तो लेफ्ट, राइट और वह फंक्शन पर तीनों आपस में इक्वल है तो हम कहेंगे कि इट इज़ कंटिन्यूअस है। यह हमेशा देखना कि हमें लेफ्ट में f(x) का वैल्यू वही रखना है जो छोटे वाले हो, राइट में f(x) का वैल्यू वही रखना है जो x बड़े की तरफ हो, और f(x) बराबर तो खुद दिखा ही देगा। तो हम इसको कहेंगे कि यह कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का यही रूल है, इसी पर कंटिन्यूअस हम लोगों को बनाना है। इस क्वेश्चन को बनाना है, f(x) बराबर 2x + 3 = x बराबर 1 पर चेक करना है। यह जब भी ऐसा सवाल आएगा तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो 2 + 3 यानी 5 होगा। तो fa का भी वैल्यू 5 होगा, लेफ्ट का भी वैल्यू 5 होगा और राइट का भी। हर स्थिति में y का वैल्यू 5 होगा। इट इज़ या कंटिन्यूअस है। यानी कहने का मतलब यहाँ थोड़ा से, यहाँ पर x बराबर पर, तो x बराबर पर हमें यही होगा f(x) का वैल्यू 2x + 3। हम इससे लेफ्ट लेंगे तभी हमारा f(x) का वैल्यू यही होगा 2x + 3, और हम इससे ग्रेटर दे लेंगे तभी f(x) का वैल्यू यही होगा 2x + 3। यानी लेफ्ट के लिए, राइट के लिए और f(x) का हर स्थिति में f(x) का वैल्यू, हमें f(x) का वैल्यू यानी y का वैल्यू 5 ही होगा। तो हम कहेंगे कि f(x) x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है। जैसे यहाँ पर LH, हम या LH को LH लिमिट भी लिखते हैं, यानी हो गया यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 - तो जब 1 - फंक्शन ऑफ x है तो लिमिट x टेंस टू 1, f(x) का वैल्यू लेफ्ट के लिए भी वही होगा, राइट के लिए भी वही होगा, बराबर के लिए भी वही होगा। तो यहाँ पर 2x + 1 यानी 2 गुने +1 नहीं 3 होगा, +3 यानी 2 + 3 यानी 5 हुआ। फिर हम RHS जब लेंगे सिमिलरली भी वही होगा हमारा, उसमें भी लिमिट, इसका मतलब LH का मतलब होता है लेफ्ट, LH लिमिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। यानी कहने का मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x, यानी लिमिट यहाँ पर x + 1 वही होगा, 2x + 3 होगा, 2 गुने 1 + 3 होगा, 2 + 3 यानी 5 होगा। तो हमें लेफ्ट का भी वैल्यू उतना ही हुआ और राइट का भी वैल्यू हमें उतना ही हुआ। यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों हुआ, और f1 रखेंगे जब x बराबर हम 1 रखेंगे, तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो यही होगा हमारा, यहाँ पर 2 गुने 1 + 3 होगा, 2 प्लस इतना = 5 होगा। तो यह तीनों आपस में हमारा बराबर है। तो जब तीनों बराबर है, लेफ्ट, राइट और fa जब तीनों ही बराबर है तो फंक्शन ऑफ x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। यही हमारा सवाल है, इसी पर हम लोगों को बनाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिया गया फंक्शन तीनों बराबर है तो इट इज कंटिन्यूटी होगा, निश्चित कंटिन्यूटी होगा।